चलिए, नौकरी और इन्वेस्टमेंट की बातें बहुत हुई। अब जरा उन लोगों को भी मोटिवेट किया जाए जो बिजनेस करना चाहते हैं या भी कंफ्यूज्ड हैं कि नौकरी करें या बिजनेस। अमीर बनने का सबसे आसान रास्ता है बिजनेस। हाँ, रिस्क हर चीज में, लेकिन एक बार आपने सही रफ्तार और सही राह पकड़ ली तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपने कई किस्से कहानियां सुनी होंगी जहां कुछ लोग एक नॉर्मल लाइफ से उठकर टीनेज में ही अमीर बन जाते हैं। इतनी दौलत कमाई कि आज उन्हें देख सोचते हैं कि ये उन्होंने किया कैसे। पढ़ाई में एवरेज, फैमिली बैकग्राउंड में एवरेज बंदा आखिर इतना टॉप पर कैसे पहुंचे। आप ऐसे किसी भी अपने पसंद के रोल मॉडल की बायोग्राफी उठाकर देखिए, एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना और उसे बेचना। यानी उन्होंने कोई परचून की दुकान नहीं खोली या फिर कोई कॉमन आइडिया पर काम नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि परचून की दुकान कर लेना गलत है। आज बड़े बड़े मार्ट जाइए, सारी चीजें मिलेंगी, वो भी एक छत के नीचे। बस यही सलूशन हमें भी ढूंढना है। आपने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो मानकर चलिए, एक साल में मिलियन बिलियन कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सिंपल है, आपका एक साधारण ग्रोसरी शॉप पर जाएंगे तो हो सकता है आपको उतना डिस्काउंट या फिर जरूरत का सामान ना मिले। दाल कौन सी लेनी है, चावल की क्वालिटी क्या है। नॉर्मल शॉप पर आपको यह आजादी नहीं है, मतलब ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं बड़े मार्ट्स पर। आराम से घूमो, खुद सामान सेलेक्ट करो, डिस्काउंट भी लो और बजट की भी कोई टेंशन नहीं। यह था सॉल्यूशन जिसे लोगों ने एक्सेप्ट किया और अब फायदा दोनों तरफ हो रहा है। तो चाहे कोई कॉमन बिजनेस भी ले लीजिए, लेकिन मार्केट रिसर्च कीजिए, हो सकता है आपको ऐसा तरीका मिल जाए जो आपको मालामाल कर दे। जितने भी अमीर लोग हैं वो 8 घंटे की जॉब करके या अपना बिजनेस करके बहुत अमीर नहीं बने। उन्होंने रिसर्च की और ढूंढ निकाला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। उन्होंने अपने आसपास के लोगों की प्रॉब्लम को समझा और उस प्रॉब्लम को खत्म करने के उनके एटीट्यूड ने उन्हें अमीर लोगों की लाइन में खड़ा कर दिया। आप यहां फेसबुक पर चैटिंग कर करके फोटो डाल डाल के अमीर दिखने का ढोंग करते हैं और वहां मार्क ज़करबर्ग फेसबुक पर नई नई अपडेट देकर आपको बिजी बनाए रखते हैं ताकि जो दिखावे का गुब्बारा है वो कभी ना फूटे। अपने मार्क ज़करबर्ग जब कॉलेज में थे तब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ नया करते हैं और दुनिया को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तब लोगों के पास कनेक्ट रहने का कोई जरिया नहीं था, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए फेसबुक बना डाला। हाँ, वक्त लगा, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। आज पूरी दुनिया मार्क भैया को जानती है। इतना ही नहीं भाई, अपने यूपी बिहार वाले तो मार्क भैया के जन्मदिन की बधाई के पोस्टर भी बनवाते हैं। जोक्स अपार्ट। ठीक ऐसी ही कहानी इलॉन मस्क, जेफ बीजोस, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, बाबा रामदेव, संदीप महेश्वरी और लाखों ऐसे एंटरप्रेन्योर की है जो दूसरों की लाइफ से प्रॉब्लम खत्म कर रहे हैं और उनकी लाइफ को आसान बना रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा सीक्रेट है जिनमें सफलता की 100% गारंटी है। आप तो इस सीक्रेट को भी फॉलो मत कीजिए, बस उन चीजों को खोजिए जो आपके आसपास के लोगों और आपकी लाइफ को ईजी बना दे। ये खासकर स्टूडेंट्स के लिए और क्रिएटिव जॉब सर्च कर रहे युवाओं के लिए बेहद फायदे का सौदा हो सकता है। अक्सर यंग एज में दिमाग के घोड़े बहुत तेजी से दौड़ते हैं। एक बार जिम्मेदारियों का बोझ आ गया तो समझो कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पर आना ही होगा। उस कंडीशन में आपके लिए कई ऑप्शंस कम हो जाएंगे। मैंने देखा है बच्चे आजकल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से डेली लाइफ को आसान बना रहा है। आज ग्रेजुएट्स के लिए कॉलेजों में इसी तरीके की बड़ी बड़ी हैकेथॉन आयोजित होती हैं। ये क्या है? ये स्टार्टर है जो आपको क्लिक करती है, एक आइडिया देती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस में कितना फायदा है। दोस्तों, अमीर बनने में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा, पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन और लगातार कोशिश के बिना अमीर बनना बेहद मुश्किल है। हमारी इस चर्चा को शुरू करने से पहले आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। बिजनेसमैन बनना या आप अपनी जॉब में खुश हैं? किसी एक प्रोफेशन को चुनने के बाद उसमें इतनी रिसर्च कर लीजिए कि उस फील्ड के मास्टर बन जाइए। वो कहते हैं ना, अपनी फील्ड के इतने पक्के खिलाड़ी बन जाओ कि आपको गिराने के लिए कोशिशें नहीं, साजिशें करनी पड़े। अपनी फील्ड के बारे में इतना ज्ञान जुटा लो कि आपसे बेहतर उस सब्जेक्ट के बारे में ना तो कोई जानता हो ना ही समझता हो। यह आप जॉब या बिजनेस करते हुए साथ में कर सकते हैं। जब आप अपने फील्ड में बेहतरीन हो जाएं और लोग आपकी तारीफ करने लगे, तब फिर आगे बढ़े और नई चीजों के बारे में सीखने की कोशिश करें। जैसा आपको मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन की अच्छी नॉलेज है, तो आप कंटेंट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन क्राइसिस मैनेजमेंट जैसी चीजों पर रिसर्च करके सीखें। ऐसा भी मत कीजिए कि आप खुद की लिमिट डिसाइड कर लें।
कि मैंने तो आर्ट्स और कॉमर्स या साइंस पढ़ा है तो मैं सिर्फ इसी फील्ड में कॉमन नॉलेज लूंगा। आप ढूंढेंगे तो आपको अपनी ही फील्ड में कई सारी अपॉर्चुनिटीज नजर आ जाएंगी। कुछ ऐसा कंटेंट, आर्ट, आइटम इन्वेंशन करें जिसे बाकी लोग कंज्यूम कर सकें। नेटवर्किंग करें, अच्छे और सफल लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। एक अच्छा मेंटोर आपको अपने एक्सपीरियंसेस से नई चीजें सिखा सकता है। समस्याओं से घबराने की बजाय उनके सॉल्यूशंस को ढूंढें। जो समस्या आप फेस करते हैं वही समस्या लाखों लोगों को भी हो सकती है। क्या आप कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है और आपने एक भी समस्या का समाधान कर दिया तो आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करेंगे। ऐसे इनोवेटिव आइडियाज को कोई भी इग्नोर नहीं करता। एक बार थोड़ी सी सफलता मिलती है तो लोग खुद को भगवान समझ लेते और सीखना छोड़ देते। आप इलॉन मस्क को देख सकते हैं। हर दिन कुछ नया सीखने और करने की चाह इन्हें सफल और अमीर बनाती है। इसमें सोचने का फैक्टर भी बहुत मायने रखता है। जैसे मिडिल क्लास हमेशा इसी टेंशन में रहते हैं कि पैसा कमाना है तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना होगा। अमीर आदमी सोचता है मुझे पैसे के जरिए अपने काम करवाने। मिडिल क्लास की सोच है ज्यादा पैसा आ गया तो इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। अमीर सोचता है पैसा फ्रीडम देता है जिससे मुझे अपनी जरूरतों से समझौता ना करना पड़े। वो सोचता है कि मुझे लोगों को इस बात के लिए राजी करना है कि वो मुझ पर पैसा लगाए। इस सोच के साथ आगे बढ़िए कि मुझे अपनी मौजूदा स्थिति को बदलना ही है। मैं मिडिल क्लास से हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं जिंदगी भर इसी ठप्पे के साथ जीऊंगा। मुझे वक्त और हालात दोनों बदलने हैं। सफल इंसान वो है जो खुद पर फेंकी गई ईंटों से भी अपने आशियानों की नींव रख दे। सेविंग का अपग्रेड वर्जन है इन्वेस्टमेंट। आपने बहुत बार इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा होगा, लेकिन मंथली खर्चों से छुटकारा मिले तब तो इन्वेस्ट करें। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि अमीर लोग केवल एक बिजनेस के भरोसे नहीं बैठते, वो मल्टीपल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। आज अगर कोई एक एजुकेशन का बिजनेस रन कर रहा है तो साथ ही वो किसी और बिजनेस में भी होगा। अब आपके पास बिजनेस तो है नहीं तो कहां से इन्वेस्ट करें? इन सब सवालों का जवाब है आपका बैंक। एक कॉमन थिंग सभी मिडिल क्लास में, हम सेविंग अकाउंट खुलवाकर मजे से हर साल मिलने वाले ब्याज का इंतजार करते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए। आप उन्हें देख देख कर कितने खुश होते हैं। सोचते हैं कि देखा मेरी अचीवमेंट, आज मेरे पास 4 लाख रुपए हैं। मैं चाहूं तो ये कर लूं, मैं चाहूं तो वो कर लूं। ये सब ख्याली पुलाव कितने सुहाने हैं, है ना? अब आप एक काम कीजिए, अपनी सैलरी का कुछ अमाउंट हर साल एफडी में डालिए। बैंक्स इन पर नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा ब्याज देती है। इसके फायदे ये हैं कि एक तो जो आपके 4 लाख की सेविंग्स थी वो सेफ हो गई और सालाना ब्याज में बढ़ोतरी हुई। अब सैलरी अकाउंट में जो बचा उसे देखकर दिल तो दुखेगा, लेकिन फायदा ये होगा कि अब आप थोड़े से रुपयों को लेकर फिजूल खर्ची छोड़ ज्यादा कमाने की सोचेंगे। दिमाग अब आपको बार बार सिग्नल देने लगेगा कि खर्च कम करो और कमाई ज्यादा। आपको एक समझ पैदा करनी होगी कि आप कुछ ना कुछ तो बचाएं ताकि इन्वेस्टमेंट पर्पस से महीने या साल के अंत में कुछ नया पैसा बनाया जा सके। इस सेविंग इन्वेस्टमेंट की कोई उम्र भी नहीं है। आप चाहें तो आज से ही इस रिसर्च में लगे कि सैलरी से बचा हुआ पैसा कहां इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना है कि अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो या फिर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो। आप कम सैलरी और थोड़ी सी बचत करके भी अमीर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले यह बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट सही तरीके और सही जगह करें। शुरुआत से छोटी सेविंग करके भी बड़ा अमाउंट इकट्ठा किया जा सकता है। एक एक करके समझते हैं इन्वेस्टमेंट कैसे करें। शुरुआत करें तब इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस पर नजर डालें। हमेशा अपनी जरूरत के मुताबिक ही शुरुआत करें। ऐसा नहीं है कि आप पूरी सैलरी ही इन्वेस्टमेंट में डाल दें। मंथली खर्च, अपनी एज, सैलरी, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट के प्लान जानने समझने के बाद ही इन्वेस्ट करें। सबसे जरूरी है कि आप कितने रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। यह समझने के बाद तय करें कि इन्वेस्ट शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में करना चाहिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके काम आएगा। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और ड्यूरेशन के हिसाब से इन्वेस्ट की सोचें। मान लीजिए अगर आप हर महीने 3200 रुपए की सेविंग करते हैं और इस राशि पर आपको 10% का रिटर्न मिलता है, तो सोचिए 30 साल के बाद आपके पास करीब 72,94,000 रुपए होंगे। ये बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट था। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे रिटर्न में उतना ज्यादा आप पाएंगे। जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि सेविंग अकाउंट की बचत को देखकर हमें खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि उस सेविंग को बढ़ाया कैसे जाए इस पर सोचना है। सेविंग की राशि को सैलरी अकाउंट में रखने के बजाय अलग अलग कर लें।
उस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें। पोस्ट ऑफिस और बैंकों की अट्रैक्टिव सेविंग स्कीम इसका सबसे आसान और सेफ तरीका है। अगर आप रिस्क से नहीं डरते हैं तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, इंश्योरेंस और एलआईसी जैसे ऑप्शंस आपको अच्छे रिटर्न देंगे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही सर चकराने लगता है, खौफ का माहौल बन जाता है। लेकिन अभिषेक बच्चन की गुरु, बिग बुल और सैफ अली खान की मूवी बाजार देखने में बड़ा मजा आता है। देखना नहीं है, हमें करके भी देखना है। सोचिए, ये सब किसी ना किसी रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है, यानी रिस्क तो लिया है। तो फिर रियल लाइफ में स्टॉक मार्केट नाम आते ही हम घबरा क्यों जाते हैं, अपने कदम पीछे क्यों कर लेते हैं? वैसे तो सच में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट में हाई रिस्क भी है तो हाई रिटर्न भी है, लेकिन इन सब चीजों में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करें। आज गूगल बाबा या ढेरों एक्सपर्ट मिल जाएंगे जो आपको एडवाइस दे सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कई कंपनियां ऐसी हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए सुरक्षित मानी जाती हैं, जैसे बैंकिंग, पावर, आईटी सेक्टर और ऑटो सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट बैंक, आप इनके पुराने रिकॉर्ड को देखकर इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हैं। ठीक इसी तरह पावर सेक्टर की भी कई कंपनियां आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट का यह तरीका थोड़ा ट्रिकी तो है, लेकिन आपको बेहतर फाइनेंशियल कंडीशन देने के काबिल भी है। ऐसा कोई एक तरीका नहीं है, आप कोशिश करेंगे तो स्टॉक मार्केट के बारे में आप और बेहतर जान पाएंगे। जरूरी नहीं कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी जानकारी रखते हो, लेकिन अगर आपने 70% भी सीख लिया तो आपका काम बन जाएगा।